अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया था। पहली वीडियो हमारी थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, और अब दूसरी वीडियो में अपलोड की कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको दे दें। तो ये मेरी आंसर की सेकंड वीडियो है, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर सारे बताए थे। इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर दिखाएंगे, ठीक है। तो देखें भाई, हमारे शॉर्ट में पहला जो इम्पोर्टेंट हमने शॉर्ट इकट्ठे किए थे उनमें है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। तो पहला डिफरेंस मास एंड वेट का है, दूसरा है छोटा जी और बड़ा जी का डिफरेंस। देखो ना, यहाँ देखो, मास एंड वेट दूसरा डिफरेंट है छोटा जी और बड़ा जी, स्मॉल जी कैपिटल जी। और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चौथा है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट पेपर बनाया है इसमें सिर्फ चार ही शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस थे वो मैंने चार ही रखे हैं, ठीक है। तो अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये डिफरेंस है, ये आपने याद कर लेने हैं। ये लें, स्क्रीनशॉट ले लें आपने, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये तो ज़रूर आएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एम है। और ये वैसे पिछली दफ़ा भी आया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो हो सकता है इस बार कोई और आ जाए। तो ये तीन डिफरेंस मास एंड वेट के ये कर लें, ठीक है भाई। मास एंड वेट मतलब हमारा दूसरा डिफरेंस भी कंप्लीट होगा। और ये छोटा जी और बड़ा जी देखो, ये करना है, स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप। अच्छा, अगर आपको ये पूरी फाइल चाहिए ना, तो आपने करना क्या है, ये शॉर्ट और लॉन्ग की ये कंप्लीट है, इसी में ही है। तो आपने बस एक काम करना है कि अपने ईमेल कमेंट में ड्रॉप कर देना है, तो मैं आपको पूरी फाइल ईमेल कर दूंगा, ठीक है। तो ईमेल के थ्रू आप तक पहुंच जाएगी। तो हमारी हीट और टेम्परेचर ये हमारा तीसरा है, तो चौथा कहाँ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाला था ना यार, एक मिनट। ये हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो मैंने दिया ही नहीं, और हीट और टेम्परेचर का दे दिया। चले यार, गलती हो गई, हीट और टेम्परेचर आ गया। चलो, क्या पता यही इम्पोर्टेंट हो और वो ना हो, क्योंकि गलती से मेरे पास ये आ गया। आप बोलेंगे अपनी तरफ से कुछ भी, तो खैर गलती हो गई, देना वो था, लेकिन मैंने पता नहीं ये क्यों दे दिया, शायद मुझसे गलत मिस्टेक हो गई। चलो खैर, आप ये पूछ लें। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, ऑल लॉज इन बुक, मतलब हमारी किताब में, फिजिक्स की किताब में 9 क्लास में जितने भी लॉ है ना, वो सारे ही करना है। तो पहला लॉ जो था वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये काफ़ी बड़ा, इसे कहाँ से स्टार्ट करना है, ये करना है यहाँ से। इट वॉज ऑलवेज, यहाँ पर ये देखो, ये इट लिखा हुआ है, अब मैं इसे सेंटर में ले आऊँ यहाँ पर, ये नज़र आया अब, इट वॉज, हाँ। तो यहाँ से है, इट वॉज ऑलवेज कंजर्व्ड व्हेन द कोलाइडिंग बॉडीज आर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आप यहाँ से कर लें, अच्छी बात है, वरना बस डायरेक्ट लॉ ही लिख दें। ये स्काई ब्लू कलर में लिखा हुआ है लॉ, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का ये कानून है। और उसके बाद फॉर सिंप्लिसिटी कंसीडर द टू सिस्टम, ये पूरा आपने करना है। और अच्छा, ये पहला पैराग्राफ करें, दूसरा पैराग्राफ करें, अच्छा ये तो पूरा ही हो गया ना, ये लें भाई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वो इक्वेशन तक थोड़ा और छोटा कर देते हैं। चलो भाई, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का ये पूरा हो गया। अगर आप चाहें, ये जो बीच में दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं फॉर सिंप्लिसिटी और टोटल मोमेंटम, ये ना करना चाहें तो ना करें, कोई मसला नहीं है। आप टोटल मोमेंटम अकेला कर लें तो चलेगा। टोटल मोमेंटम का है ना, फिगर 3.7 के नीचे वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ से आप स्टार्ट करें और नीचे एंड तक कितना भी चल जाएगा। और ऊपर की डेफिनेशन ज़रूर लिखनी होगी, स्काई ब्लू बॉक्स में ये लिखी हुई है, ठीक है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये तो करना है भाई, ठीक है। तो एज यहाँ पर डाला हुआ है मैंने, एज नहीं लिखना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बस एज नहीं, एज वगैरह कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ये इसकी स्टेटमेंट है, स्काई ब्लू जो बॉक्स में लिखा हुआ है, और वो इनर्शिया के बारे में थोड़ा बताया हुआ है, तो वो भी आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैंने वो भी आगे दिया हुआ है। बस ये फर्स्ट लॉ ही करना, और कुछ भी नहीं लिखना, इसके और कुछ नहीं लिखना। और ये इनर्शिया है, ठीक है। इनर्शिया की भी डेफिनेशन आप याद कर लें, ये कानून तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसे याद करना है, डेफिनेशन आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखी हुई है नीचे, बैक जर्क बिकॉज योर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी मूव्स, ठीक है। ये क्या है,
अच्छा ये हेडिंग नहीं डाली, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये भी करना तो है, लॉज तो सारे करना है। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है और उसके अलावा इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन भी है, ये भी आपने करनी है। ये लो, ये ऊपर स्टेटमेंट और नीचे डेरिवेशन। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तो बहुत आसान है ना, क्यों इसमें कोई मुश्किल है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक्शन का एक बराबर और मुखालिफ रिएक्शन होता है। इसकी एग्जांपल देख लो, आ बुक लाइंग ऑन अ टेबल बाउंस बैक ऑफ बॉल, ये दो एग्जांपल मैंने दे दिए हैं, आर द एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज वर्क, वर्क क्या है। देखो वर्क इतना सा है, द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया वर्क। इसके अलावा यहाँ पर इसका यूनिट बता दें, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल और न्यूटन मीटर, और इसका फॉर्मूला ये होता है। अच्छा यहाँ पर मैंने देखो फॉर्मूले में देखो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस, ये मैंने क्या लिखा है, ये डॉलर का साइन बना है। अच्छा मेरे पास थीटा का साइन नहीं था तो मैंने थीटा नहीं, आपको पता है थीटा किस तरह से बनाते हैं, ऐसे क्यू बना के ऊपर से लाइन यूं खींच देते हैं, आधे से बीच में से क्यू को ओ को काट देते हैं, ओ बनाते हैं फिर ओ को काट देते हैं, कहाँ गया। तो मैंने यहाँ डॉलर का साइन बना दिया, मेरे पास थीटा नहीं था तो अपने कॉस थीटा लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है, एक फर्स्ट कंडीशन है और एक सेकंड कंडीशन है। तो पहले फर्स्ट देखो फिर सेकंड देखो, ऐसे ही तो देखेंगे और कहाँ से देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अच्छा शुरू कहाँ से करना है, बहुत ज़्यादा लंबी है ये, यहाँ से देखो। According to this condition for equilibrium, sum of all the forces acting on a body must be equal to 0। ये तो हमारे समझो इसकी स्टेटमेंट होगी, इस तरह से होती है। शुरू की दो लाइनें लिखनी है और उसके बाद यहाँ से काम करना शुरू कर देना। देखो F1 प्लस F2 से, ये रहा F1 प्लस F2 नज़र आया, तो यहाँ से कहाँ तक करना है, देखो शुरू की दो लाइनें और उसके बाद F1 प्लस F2 से एंड तक, यहाँ तक, ठीक है। F1 F2 नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। अभी देखो ये करना है, इससे पहले क्या करना है, ये शुरू की ऊपर वाली दो लाइनें बस, ठीक है भाई। ये तो हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, ओ यहाँ पर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का निशान नहीं है क्या, सेकंड कंडीशन कहाँ आ गई, ये तो फर्स्ट कंडीशन है ना, सेकेंड कंडीशन है नाउ द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम थ्रू फर्स्ट कंडीशन। अच्छा ये सेकेंड कंडीशन है, यहाँ पर वो नहीं डाली हुई, हेडिंग नहीं डाली हुई, ठीक है। तो ये सेकेंड कंडीशन ही है, तो यहाँ से आपने पूरा लिखना है, बस ये सेकेंड कंडीशन आ गई। आपने यहाँ पर पहले हेडिंग डालनी है, जहाँ पर ये थोड़ा कलर किया हुआ है ना, शुरू में यहाँ हेडिंग डालनी है और यहाँ से नाउ से लेकर ये 0 तक, समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, यहाँ तक आपने करना, पूरा करना है, 4.10 नहीं लिखना आपने, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन भी हो गया। नंबर 5 देखो, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड टॉर्क। तो सबसे पहले टॉर्क के बारे में देख लो भाई, ये है टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो ये टॉर्क ये होती है, इट डिपेंड्स अपॉन, इन दोनों पर डिपेंड करती है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। और ये नीचे इसका आखिर में फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो टॉर्क के बारे में ये सब कुछ है, बस इतना ही करना है तो टॉर्क का काम हो जाएगा। मगर हमारा आधा क्वेश्चन होगा और इसका आधा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अच्छा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये है भाई हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, एक लाइन का है, देख लें। द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट, ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ा सा मतलब घुमा देने वाले, लेकिन इतना भी घुमाने वाला नहीं, याद कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है, ड्राइव द एक्सप्रेशन डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ टी, हमें ये डेरिवेशन करनी है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि अगर आपको किसी भी डेरिवेशन में मसला है ना, तो पीछे वाले लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी डेरिवेशन गई हैं, जैसे कि सेकंड कंडीशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके अलावा एक दो डेरिवेशन और थी, जैसे कि मास ऑफ अर्थ और वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन, ठीक है। तो और भी हैं, देखिए जैसे कि ये डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ टी, ये वाली डेरिवेशन आ गई। तो इनमें अगर आपको थोड़ा सा भी मसला है ना, तो मुझे आप बताएं, मैं आपको इसका अलग से सॉल्यूशन करा दूंगा, मतलब डेरिवेशन करके बता दूंगा कि इसको हम किस तरह से करें, ठीक है। इजी वर्डिंग में, वर्डिंग ये देखो यहाँ पर वर्डिंग तो बुक वाली है, लेकिन हमारी अपनी वर्डिंग होगी और तरीका भी आसान ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसे आपने कहाँ से शुरू करना है, इसे आपने कंसीडर से शुरू करना है। ये रहा कंसीडर, नज़र आया, ये बड़ा बड़ा कंसीडर लिखा हुआ, यहाँ से आपने शुरू करना है। कंसीडर अ बॉडी से शुरू करना है, कहाँ तक, पूरा लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये करना है, ये लिखना है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। इसके बाद क्या लिखना है भाई, इसके बाद लिखना है, ये लिखना है, और हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। ये तो होगी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये हम 9 क्लास का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और 9 क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और मेरे ख्याल से बायो का कुछ थोड़ा सा डाला हुआ है, तो वो सब कुछ दिया हुआ है हमारे चैनल पर। इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर मिल जाएगा, क्यों नहीं मिल जाएगा, चैनल पर मौजूद है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, सब कुछ चैनल पर मौजूद है। आप बस जाएं, चैनल को देखें, वीडियोस को देखें। आप प्लेलिस्ट में जाएं, 9 क्लास प्रैक्टिकल सेंटर, प्लेलिस्ट का क्या नाम है, 9 क्लास प्रैक्टिकल सेंटर के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उससे आप जाके देखें, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा 9 क्लास के मुताबिक। तो हम पहले अब इसे देख लेते हैं। क्या है ये, सम डेफिनेशन है। कितनी सम डेफिनेशन है, ये रही हमारी डेफिनेशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स, स्केलर वेक्टर, प्रेशर, पावर, इनर्शिया। यहाँ देखो इनर्शिया, इनर्शिया का तो आपको मिल गया ना जवाब, इनर्शिया की डेफिनेशन का जवाब मिल चुका है आपको। ये कहाँ गया, ये रहा इनर्शिया। अब इनर्शिया की डेफिनेशन का तो मसला हल हो गया, बाकी किसका रह गया, इनर्शिया ख़त्म, बाकी रह गई हैं। तो मैंने ये सोचा है, अगर आपको ये डेफिनेशन मिलती हैं तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इनमें से डेफिनेशन ज़रूर आएंगे। अगर आपको खुद से ढूंढ लेते हो तो और अच्छी बात है। अगर आपको ये नहीं मिल रही, मतलब कि मिल भी रही है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, रट्टा मार रहे हैं, तो वो तो अलग बात है, आप रट्टा मार रहे हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई फोर्स होती क्या है, असल में एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी हम इसे डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, स्केलर वेक्टर क्या चीज़ है, प्रेशर क्या चीज़ है, मतलब अब इसको अगर फिज़िक्स को मज़े लेकर पढ़ना चाहते हो ना, तो ये डेफिनेशन बहुत काम की हैं। आप इन्हें खुद से समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा, मुझे भी पता है। अगर आपको समझना है तो आप मुझे बता दें कमेंट में, तो मैं इंशाल्लाह इनकी अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम ये सिर्फ 7 डेफिनेशन को कवर करेंगे और इनका यूजेस देखेंगे, इनके बारे में देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं, कहाँ पहुंचाती हैं, कैसे पहुंचाती हैं, क्यों पहुंचाती हैं। तो मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इन सब की अलग से डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा, जो कि 10 से 12 मिनट की होगी, ज़्यादा नहीं होगी, तो उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 9 क्लास का जो सेक्शन बी और सी के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ख़त्म हो गए, और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें पूरे लॉन्ग बता दिए थे मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाई देता हूँ। ये रहे भाई हमारे, देखो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये पूरी फाइल अगर चाहिए तो मैंने आपको बता दिया ना किस तरह से आपने क्या करना है। आपने बस अपना ईमेल एड्रेस, मतलब ईमेल आपकी जो भी है जैसे कि होती है, अब मेरी ईमेल क्या है, कोई भी हो सकती है, वकास और 123 कुछ भी, ठीक है, जैसे कि शहबाज 6588 कुछ भी कर दो यार। तो हर किसी की ईमेल होती है, ईमेल के बगैर तो यूट्यूब नहीं आप चला सकते ना। तो वो पे अगर आपको करना है तो आपने क्या करना है, वो मुझे ईमेल से आप सेंड करें कमेंट में, मैं आपको पीडीएफ में फ़ाइल भेज दूंगा, ये पूरी की पूरी फाइल शॉर्ट और लॉन्ग इसमें कंप्लीट है, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारी कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश का कुछ टॉपिक कवर कर लें। वैसे इंग्लिश में ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन वहाँ पर वो इंग्लिश का पैसेज वगैरह है
और वो है प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग क्या होती है, हम वो कोशिश करेंगे कि उसके बारे में बता दें, या फिर कोई और फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ का कोई और अहम टॉपिक उठा लेंगे, क्योंकि अभी तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ही बातें चल रही हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।